हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। हम गणित मंजरी क्लास 9th की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और हमने सेकंड चैप्टर के 2 एक्सरसाइज कर ली है। सेकंड चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ रहे हैं थर्ड टॉपिक पर, दैट इज अवर एक्सरसाइज 2.3। सो हेयर वी हैव एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। अब यहाँ पर हम लीनियर पैटर्न के बारे में समझेंगे। पहले आप इसको यहां से समझिए। स्टेज 1 में कितने स्क्वायर हैं? 1। स्टेज 2 हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 3। स्टेज 3 5। स्टेज 4 7। तो आप समझ पा रहे हो कि ये पैटर्न कैसे है? समझ में आया क्या हो रहा है इसमें? फर्स्ट स्टेज में 1 स्क्वायर था, सेकंड में 3, थर्ड में 5, 4 में 7। तो हमने इस तरह से देखा, अगर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो 2 स्क्वायर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेज है उसका डबल से 1 लेस है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कैसे? 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, राइट। 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 11, राइट। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टेज में और नंबर ऑफ टाइल्स में क्या रिलेशन है? 2n minus 1. It is 2n minus 1, right? So this is known as linear relationship. Why it is linear? Because the power of variable is 1, or you can say degree of polynomial is 1. Highest power is 1, so degree is 1, right? So it is linear polynomial, right? And the relationship between the stage and number of tiles is known as linear relationship. समझ में आई बात? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आगे समझिएगा, लीनियर रिलेशनशिप आप लोग समझ चुके हैं। नाउ बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन 2n minus 1, can you find out how many tiles will be there in the 15th stage and the 26th stage of the pattern? मीन्स आपको n की वैल्यू 15 और 26 गिवन है, तो पहले 15th स्टेज के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। सो नंबर ऑफ टाइल्स इन 15th स्टेज, राइट। तो क्या करना है, एक्सप्रेशन में n के प्लेस पर 15 पुट कर देना है। 2 into 15 minus 1, बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। 30 minus 1, it is 29. ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ टाइल्स फॉर yes 26th स्टेज, राइट। क्या करें, n के प्लेस पर 26 पुट कर दे। 2 into 26 minus 1, it is 52 minus 1, 51 टाइल, राइट। आगे बढ़ते हैं। Also, which stage will contain 21 tiles? क्या पूछा है अब आपसे? अब आपसे नंबर ऑफ स्टेज पूछी है, तो मीन्स आपसे n की वैल्यू पूछी है और आपको अब टाइल्स गिवन है। 21 इक्वल टू क्या करेंगे आप? 2n minus 1 के इक्वल करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सी स्टेज में 21 टाइल्स हैं। सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 1 को मैं शिफ्ट कर दूं उधर, राइट। 21 plus 1 equal to 2n. So from here we get 22 equal to 2n, and from here we get n equal to 2 से डिवाइड कर दो 11। तो क्या समझ में आया? 11th स्टेज में कितनी टाइल्स हैं? 21। अब 47 का भी पूछा है, चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 47 इक्वल टू 2n माइनस 1, राइट। शिफ्टिंग करेंगे, सो वी गेट 48 इक्वल टू 2n, और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 24। तो क्या समझ में आया? 24th स्टेज में कितनी टाइल्स हैं? 47, राइट। अब इस लीनियर रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम एक लीनियर पैटर्न वर्ड को समझेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, राइट। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ 40 रुपीज?
उसके पास 100 रुपीज है, 5 रुपीज वो डेली स्पेंड कर रही है, तो कितने दिन के बाद उसके पास 40 रुपीज बचेंगे। ठीक, तो हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से करते हैं 0 डेज, तो स्टार्टिंग में कितने हैं 100, 1 डे, आफ्टर 1 डे she spends 5 rupees, so 100 minus 5, 95. Then again next day she spends 5 rupees, then remaining amount will be 90. तो क्या हो रहा है 5 माइनस हो रहा है, आई बात समझ में आपको। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सेम अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लीनियर पैटर्न। अब इसमें हमसे पूछा गया था कि कब उसको 40 रुपीज बचेंगे। ठीक है, अब अगर मैं पहले लीनियर रिलेशनशिप बनाऊं उसमें, तो क्या लीनियर रिलेशनशिप बनेगी उसको समझते हैं। स्टार्टिंग में कितना मनी है 100 रुपीज, राइट, और फर्स्ट डे कितना लेस हुआ 1 into 5, सेकेंड डे 2 into 5, थर्ड डे 3 into 5, फोर्थ डे 4 into 5, तो nth डे कितना डिक्रीज होगा n into 5, और ये क्या आएगा अमाउंट लेफ्ट। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो यहां से लीनियर रिलेशनशिप क्या बनी 100 minus 5n। समझ में आ रहा है क्यों लीनियर है, बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल n इज 1। ठीक है, दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। नाउ इसमें बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40। हमने अमाउंट के लिए एक्सप्रेशन बना दिया था, अब हमसे उल्टी बात पूछी है, नंबर ऑफ डेज पूछा है और हमें अमाउंट गिवन है। समझना इसे ध्यान से, amount is 40, we have to find the number of days, means we have to calculate n, तो इसको इक्वल करते हैं 100 minus 5n। अब मैं 5n को तो इधर शिफ्ट कर रही हूं और 40 को दूसरी साइड ले जा रही हूं, राइट, साइन का ध्यान रखिएगा। 5n equal to 60, so n equal to 60 divided by 5, we get 12 days, right, so it means after 12 days she will be left with ₹40। okay, चलें और आगे देखते हैं। यहां पर हमसे कुछ और आगे भी पूछा गया है, what amount will be left on 15th day। अब हमने एक्सप्रेशन पहले ही बना लिया है, तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर how many days 15th day, 100 minus 5 into 15, okay, so 100, 15 5 ja 75, it is ₹25, right। आगे देखो, how many days will it take for the entire amount to be spent, very good question। टोटल अमाउंट खत्म हो जाना चाहिए, तो अब समझो ध्यान से, तो it means अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 0, राइट, और हमसे क्या पूछा है नंबर ऑफ डेज, सो एक्सप्रेशन लिखते हैं 100 minus 5n, राइट, सॉल्व करते हैं, 5n को इधर शिफ्ट करते हैं, 5n equal to 100, so from here we get n equal to 100 upon 5, it is 20 days। तो क्या समझ में आया, आफ्टर 20 days नो अमाउंट विल बी लेफ्ट, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, समझो आप। An auto rickshaw fare starts at ₹25 and remains the same for the initial 2 kilometer। क्या मतलब हुआ, अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो भी आपको 25 रुपीज देने हैं, 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो भी 25 देने हैं, हाफ किलोमीटर जा रहे हैं तो भी 25 रुपीज देने हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए फेयर 25 रुपीज ही पे करना है, राइट। आगे कहा गया देन इट इंक्रीजेस बाय ₹15 पर किलोमीटर। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद फेयर कैसे इंक्रीज हो रहा है, हर एक किलोमीटर के लिए 15 रुपीज ऐड होंगे।
ठीक, व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। अब समझो बेटा इसको, फर्स्ट 2 किलोमीटर का फेयर 25 रुपीज है, राइट। अब आगे बात समझना, तो 25 रुपीज तो पे करना ही है, ओके। और साथ में फॉर एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर यू हैव टू पे ₹15 पर किलोमीटर। कहने का मतलब, अब इसको ऐसे समझो, अगर वो 3 किलोमीटर जाना, अगर उसे 3 किलोमीटर जाना है तो कितना पे करना पड़ेगा? 25 तो 2 किलोमीटर का हो गया, प्लस 1 किलोमीटर, कितना पे करना पड़ेगा? 25 प्लस 15। अगर उसे 4 किलोमीटर जाना है तो कितना पे करना पड़ेगा? 2 किलोमीटर का तो 25 हो गया, और प्लस एक्स्ट्रा किलोमीटर कितना हुआ? 2, राइट। तो 2 इंटू 15। 5 किलोमीटर के लिए 25 प्लस 3 इंटू 50। ये 3 कैसे आ रहा है? टोटल डिस्टेंस में से 2 माइनस हो रहा है। तो सपोज अगर टोटल डिस्टेंस n किलोमीटर है तो उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना है वो 2 किलोमीटर लेस करके तब देना है। तो n माइनस 2 इंटू 15। ये बात समझ में आई कि नहीं? 25 रुपीज तो उसने 2 किलोमीटर का पे कर दिया। सपोज n किलोमीटर जाना था तो 2 किलोमीटर का ऑलरेडी पे हो चुका है, तो बचे कितने किलोमीटर? n माइनस 2, और उसका रेट क्या है? 15 रुपीज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए 15 पे करना है, तो n माइनस 2 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? इंटू 15। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए क्या आएगा? 25 प्लस 15n माइनस 15 टू जा 30। अब हम लीनियर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंसर क्या आया? 15n माइनस 5, राइट। अगेन इट इज लीनियर, राइट। Degree of variable n is 1, okay, so it is linear relationship, right, okay। और यहां पर n की वैल्यू क्या है? n is greater than or equal to 2, ठीक है। अगर n 2 से कम है तो आपको 25 रुपीज ही पे करने हैं, तो यहां पर कंडीशन अप्लाई होगी, n is greater than and equal to 2, ओके। चलो अभी और समझिए, इसमें अभी एक पार्ट और पूछा है, व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर के लिए फेयर अब आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप डायरेक्ट निकालें 25 रुपीज, 25 रुपीज 2 किलोमीटर का, ठीक है, और 10 किलोमीटर का निकालना है तो एक्स्ट्रा कितने बचे? 8, राइट, 8 किलोमीटर और इनटू 15, राइट। जैसे हमने लीनियर एक्सप्रेशन बनाया था उससे हम कर रहे हैं, ओके। तो ये सॉल्व कर दीजिए, 25 एंड 15 8 जा 120, आंसर इज 145 एंड रुपीज, ओके। और आप इस क्वेश्चन को यहां से भी कर सकते हैं, जो हमने लीनियर एक्सप्रेशन बनाया था, लीनियर रिलेशनशिप बनाया था, वहां पर भी हम वैल्यू पुट करके टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे? 15, n कितना है बेटा? 10 माइनस 5, तो इट इज 150 माइनस 5, यू विल गेट रुपीज 145, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन और पूछा है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी रुपीज 130। अब फेयर 130 हो, 130 रुपीज अगर पे करना हो तो कितने किलोमीटर पर फेयर होगा, ये निकालना है हमें, राइट। तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें टोटल अमाउंट गिवन है 130, लीनियर रिलेशनशिप है 15n माइनस 5, राइट। सॉल्व करिए बेटा, 5 इधर आएगा तो क्या सॉल्व हो जाएगा? 135, ओके, इक्वल टू 15n। तो यहां से n कैलकुलेट करेंगे 135 अपॉन 15। अगर आपको 15 की टेबल नहीं आती है, पहले 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 7 जा एंड 3 9 जा, तो हमारे पास आ गए 9 किलोमीटर। आई बात समझ में? ठीक, चले आगे करते हैं। नाउ अब आपने समझा लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है, डिग्री 1 होती है। और अब हम नई चीज पढ़ेंगे, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न और लीनियर रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है उसको अच्छे से समझना।
लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर एक्सप्रेशन में आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, वो किस फॉर्मूले से रिलेट हो रहे हैं। और लीनियर पैटर्न, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स where the difference between two consecutive terms is constant. consecutive terms का difference हमेशा constant होगा, right? that is the linear pattern. इसमें आपको एक सीक्वेंस बताना है नंबर्स का, right? चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, अपनी एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a student has 500 rupees in her saving bank account. She gets rupees 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि from the second month onwards का क्या मतलब है। second month से आगे, अब समझना, स्टार्टिंग में उसके पास कितना मनी है, ₹500, ठीक है, और हर मंथ उसको 150 रुपीज मिल रहा है। फर्स्ट मंथ उसको 150 रुपीज मिले तो कितना मनी हो गया, 500 प्लस 150। हमें आगे सेकेंड मंथ से कैलकुलेशन करनी है, तो चलिए टेबल फॉर्म करते हैं। पहले टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, राइट, देन yes, how much amount she has, then the amount she has, amount in rupees, right? हमसे कहा है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, सेकेंड मंथ से हमें स्टार्ट करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। फर्स्ट मंथ में उसके पास कितना मनी है, 500 प्लस 150। सेकेंड मंथ में उसके पास कितना मनी हो जाएगा, 500 प्लस 2 इंटू 150। ये बात समझ में आई, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पॉडमास रूल लगाएंगे, तो 500 प्लस 300 कितना हो गया, यस इट इज 800 रुपीज, राइट। अब नेक्स्ट मंथ फिर उसको 150 रुपीज मिलेगा, तो इसी में ही आप ऐड भी कर सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं 500 प्लस 3 इंटू 150, राइट। और यहाँ आप 150 ऐड कर दें तो कितना आ गया, ₹950, ओके, दोनों रुपीज में आएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ मंथ में कितना हो जाएगा, 500 प्लस 4 इंटू 150, तो कितना मनी हो गया, रुपीज, यस 1100, राइट। और आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 5 इंटू 150, देन शी गेट रुपीज, यस 1250, और इसी तरह से 150 रुपीज एवरी मंथ ऐड होते चले जाएंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो अब आपको एक्सप्रेशन अपने आप समझ में आ गया होगा। फोर्थ मंथ में 4 इंटू 150 हो रहा है, फिफ्थ मंथ में 5 इंटू 150 हो रहा है, तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा अमाउंट के लिए, अमाउंट इन nth मंथ, यस कितना हो जाएगा बेटा, यस 500 प्लस 150 इंटू n। समझ में आ रहा होगा एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, राइट। तो ये हमारे पास आएगा अमाउंट रुपीज में, राइट। तो आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a rally starts with 120 members, each hour 9 members drop out of the group, okay, how many members will remain after 1 hour, 2 hour, 3 hour? आफ्टर तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक घंटे के बाद है आवर्स, ओके, और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, मेंबर्स, राइट।
After 1 hour, how many members are there? 120 minus 9. कितना हो गया? 111. Okay. After 2 hours, 120 minus 2 into 9. Right? So answer will be 102. Right? After 3 hours, how many members are there? 120 minus 3 into 9. और अगेन आप 9 माइनस करेंगे. Yes, you will get 93. Now आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. At the end of 4 hours, 120 minus 4 into 9, you will get 84. ओके. तो यहां से तो हमने ये पूरा लीनियर पैटर्न बनाया. आगे हमसे क्या पूछा है? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर. तो नंबर ऑफ मेंबर्स यहीं से एक्सप्रेशन बना लीजिए फटाफट. इन ईच आवर 9 मेंबर्स आर लेफ्ट इक्वल सो 9 क्या एक्सप्रेशन बनेगा? अगर हमें 120 तो स्टार्टिंग में है और हर घंटे में. चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Suppose the length of rectangle is 13 centimeter. Okay. Find the area if breadth is 12 centimeter. क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो यहाँ पर हमें लेंथ फिक्स गिवन है 13 और हमें एरिया कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में when breadth is 12 centimeter. So area will be length is 13 and breadth is 12. Multiply कर दो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है बेटा? देखो ध्यान से. ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर. तो अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ, आंसर इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. आगे बढ़ते हैं. और अब कहा है कि अगर ब्रेथ हो 8 सेंटीमीटर, देन एरिया विल बी 13 into 8. Yes, it is 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब हमसे कहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब आप समझो कि आपसे लीनियर पैटर्न कहा है तो आप क्या चीज बनाओगे? आप एक लीनियर एक्सप्रेशन मतलब एक पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे या आपको टेबल बनानी है? समझना ध्यान से. लीनियर पैटर्न कहा गया है तो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनाना है. मींस आपको टेबल फॉर्म करनी है. राइट. और अगर कहा जाता है लीनियर एक्सप्रेशन तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लीनियर एक्सप्रेशन बनाया था उस तरह से बनाएंगे. आप पॉलिनोमियल बनाएंगे. राइट. तो चलिए अब लीनियर पैटर्न ड्रॉ करते हैं. सो हियर वी हैव फर्स्ट वैल्यू, वी हैव टू टेक ब्रेथ, then area. Breadth in centimeter and area will be in centimeter square. लेंथ हमारी फिक्स है 13 सेंटीमीटर. तो अब अगर ब्रेथ 1 सेंटीमीटर हो तो एरिया कितना होगा? 13 into 1. कितना आया? 13. राइट. If breadth is 2, then area will be 13 into 2. It is 26. If breadth is 3, then area will be 13 into 3. It is 39. If breadth is 4, then area will be 13 into 4. जल्दी से कर दो. 52. If breadth is 5, then area will be 13 into 5. It is 65. It is, if breadth is 6, then 13 into 6 we have 78.
तो इस तरह से हमने ये लीनियर पैटर्न फॉर्म किया कि अगर जैसे जैसे ब्रेथ चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग एरिया भी चेंज होगा। और अगर इसमें आपको कंडीशन गिवन है कि लेंथ आपकी कितनी है 13 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ, yes, suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगेगा। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक, लेंथ हमें फिक्स गिवन है 7, ब्रेथ कितनी है 11 इनटू एच। तो क्या फॉर्मूला बना 77h, राइट। हमसे पूछा गया है इफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर फर्स्ट, इफ h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो 7 5 जा 35 एंड प्लस 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, if h equal to 9 centimeter then volume will be 77 into 9, मल्टीप्लाई करें बेटा जल्दी से 7 9 जा 63, 6 कैरी 63 प्लस 6 69 सेंटीमीटर क्यूब। आगे का है इफ हाइट इज 13 सेंटीमीटर, okay, then volume equal to 177 into 1001, 13 7 जा 91 क्यूब, 9 कैरी और। तो ये तो हमने तीनों पार्ट के आंसर निकाले। अब हमसे कहा है फाइंड द अगेन लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो चलिए फिर से टेबल ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट इज हेयर वेरिएबल क्या है हमारे पास, क्या वैल्यू चेंज हो रही है हाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट, यूनिट क्या ले रहे हैं सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ हाइट इज 1 देन वॉल्यूम विल बी, अभी हमने समझा था कि वॉल्यूम कितना आ रहा था 77h, तो कितना हो जाएगा यस तो कितना हो जाएगा 77h की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। इफ h इज 2 देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 एंड 15 154। इफ h इज 3 7 3 जा 21 2 कैरी 21 प्लस 2 231। ओके, इफ h इज 4 वैल्यू पुट करते चले जाओ, ठीक है 4 7 जा 28 एंड प्लस 2 308। if h is 5 7 5 जा 35 3 carry 385, right। if h is 6 मल्टीप्लाई कर दें 6 7 जा 42 4 कैरी तो 462। तो इस तरह से ये हमारे पास लीनियर पैटर्न बन गया। और सिंस ये लीनियर पैटर्न क्यों है ये भी समझ में आ रहा है कि हर बार 77 77 ऐड हो रहा है, ठीक है सेम अमाउंट ऐड हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? अब समझो टोटल 500 पेजेस है, ठीक है, और डेली वो कितने पेजेस पढ़ रही है 20 पेजेस।
तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, और इसके लिए हमें फिर लीनियर पैटर्न भी ड्रॉ करना है। तो समझते हैं। पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब समझना बेटा, एक दिन के बाद कितने पेज लेफ्ट हुए? 500 में से 20 माइनस कर दे, माइनस करेंगे क्योंकि इतने पेज वो पढ़ चुकी है। 2 डेज के बाद 2 इंटू 20 पेजेस कम हो जाएंगे। आफ्टर 3 डेज 3 इंटू 20। तो यहां से क्या समझ में आया? 15 डेज के बाद कितने पेजेस लेफ्ट होंगे? 500 में से 20 इंटू 15 माइनस कर दें। ये बात समझ में आई कि नहीं? 15 डेज में उसने कितने पेज पढ़ लिए? 15 इंटू 20। तो लेफ्ट पेजेस कितने हुए? टोटल में से माइनस कर देंगे, राइट? सो वी हैव 500 minus 300, it is 200. Okay. Express this as a linear pattern again. तो हमें किसके बीच में लीनियर पैटर्न बनाना है? नंबर ऑफ डेज, राइट? अब फिर से डाउन डेज हियर एंड पेजेस लेफ्ट। ओके, अब बात करते हैं। आफ्टर 1 day हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट? 500 minus 20, it is 480. After 2 days 500 minus 20 into 2, और अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो यहां से आप 20 लेस करते जाओ, 460. आफ्टर 3 days फिर 20 माइनस कर देंगे, 440. आफ्टर 4 days again 20 less, it is 420. 5 days, yes, again 20 less, 400. After 6 days 380, again 20 less, राइट? तो हमने देखा कि ये भी लीनियर पैटर्न है एक सेम अमाउंट से। तो बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही होगी वैल्यू, आपकी वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं लीनियर पैटर्न, राइट? तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई? इसी तरह से आगे भी वीडियोस आती रहेंगी और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।